आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेआउट के ऊपर, जिसका डिटेल आपके सामने है। यहाँ पे जो है एक बेसिक प्लॉट की डायमेंशन लेआउट वगैरह हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसका साइज है 40 बाई 35। 40 इसकी चौड़ाई है। आप इसको फ्रंट भी बोल सकते हैं। फ्रंट इसकी 40 है और इसकी जो गहराई है वो 35 फुट है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया जो है 1400 स्क्वायर फीट बनता है। और इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से। ये बिल्कुल ही वास्तु के हिसाब से है, जहाँ तक कि आपको मैक्सिमम वास्तु इसमें मिल सकता है। और इस प्लान को आप डिज़ाइन कर सकते हैं 2 फेज़ में। वो 2 फेज़ कौन-कौन से होंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में जो डिटेल होगा, वो होगा 3D इंटीरियर प्लान, जो 2D बेसिक डिटेल होती है प्लॉट की वो। साइज़ेज़ के साथ हम आपको यहाँ पे बताएँगे, प्लस इसकी कॉस्टिंग क्या होगी 1 फ्लोर की वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो वास्तु को फॉलो नहीं करते वो इस प्लान को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे मेंशन की है कि इस डिज़ाइन को आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं। और इस प्लान को जो है हमने फुल वेंटिलेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं इसकी ओपनिंग भी एक बार आपको बता देता हूँ। इसका फ्रंट ओपन है, बाकी तीनों साइड से जो है ये ब्लॉक्ड है, यानी कि तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए यहाँ पे तीनों साइड से वेंटिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन हमने इसकी जो है प्रॉपर वेंटिलेशन के तरीके से इसकी प्लानिंग की हुई है, वो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 3D प्लान की, जो कि आपके सामने है। और यहाँ पे जो डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो होगा आपका कंप्लीट इंटीरियर व्यू। किस तरीके से प्लानिंग की हुई है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है और कहाँ पे क्या क्या साइजेस हमने लिया है। ये होगी पूरा प्लान की डिटेलिंग साइजेस के साथ। उसके बाद जो है हम कॉस्टिंग पे भी बात करेंगे कि इस मैप के हिसाब से जो है 1 फ्लोर की कॉस्टिंग कितनी आएगी, प्लस इस प्लान को जो है किन 2 डायरेक्शन में हम बना सकते हैं मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से, प्लस और भी जो साइजेस हैं और कौन से साइज में जो है हम इस प्लान को रेडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी-छोटी डिटेल होने वाली है इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों की इससे हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है डिटेलिंग गेट से शुरू करेंगे। ये हमारा मेन गेट एंट्रेंस है, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 9 फुट की। 9 फुट में आप 2 पल्लों का गेट दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। और दोनों गेटों को हाईलाइट करने के लिए ग्रे कलर के यहाँ पे 2 कॉलम्स हमने डाल दिए हैं, कॉलम्स बोले या फिर पाए भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो इनके ऊपर जो है लाइट अरेंज कर सकते हैं। उसके आगे जो है हमारा यहाँ पे पार्किंग कम पोर्च एरिया आता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमने मैट फिनिश की जो है टाइल यूज़ की हुई है। और अगर हम जो पार्किंग है, यहाँ पे जो है आप कोई भी एक बड़ी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं, वो चाहे एसयूवी हो या फिर सिडान हो। तो यहाँ पे जो है पोर्च का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। यहाँ ब्लू वाली वॉल से लेके इस ग्रे वाली वॉल तक अंदर अंदर जो साइज़ है इसका, वो है आपका 12.5 फुट चौड़ा। और इसकी जो लंबाई है अंदर अंदर, वो 20 फुट है। यानी कि जो भी आपकी गाड़ी होगी 18 फुट से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। कोई भी आप ले लो, सिडान ले लो या फिर एसयूवी, तो यहाँ पे आराम से पार्क हो सकती है। उसी में आपका ये जो 3 स्टेप का जो है हमने यहाँ पे चढ़ाई दी हुई है ग्राउंड फ्लोर के लिए, और यहीं से आपकी जो है सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको हम इस प्लान को हम 2 फेस में बना सकते हैं। पहला जो है मैं आपको ईस्ट फेसिंग बता रहा हूँ। जो भी आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं 3D में, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सामने रोड। ये हमारा रोड है और ये हमारा प्लान है। तो ये जो फेसिंग है प्लॉट की वो ईस्ट फेसिंग है। और या हमारा को यहाँ पे जो है एक एंट्रेंस मिल रहा है। उसके बाद जो है हम आगे जाते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे जो घर का एंट्रेंस है वो नॉर्थ फेसिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको ईस्ट फेसिंग रखना है तो आपके लिए सेम प्लान है। अगर आपको नॉर्थ फेसिंग रखनी है तो आपका जो है इस साइड रोड होगा इधर नॉर्थ में, और यहाँ से आपको गेट देना होगा, जिससे कि आपका नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है आपका प्लॉट जो है ये 35 बाई 40 का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं वो 40 बाई 35 का है। लेकिन मैं ये आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप जो है इसको 2 तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ईस्ट फेसिंग, एक नॉर्थ फेसिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीढ़ी की सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है हम हाइट आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हाइट आप रख सकते हैं 11 और 12। ये 2 हाइट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 11 फुट भी रख सकते हैं और 12 फुट भी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग से इसकी सीढ़ी है। तो पार्किंग से इसलिए हमने 12 फुट रखा है क्योंकि हम यहाँ पे 3 स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ रहे हैं। तो 1.5 फुट आपका ये हो गया, तो यहाँ पे 1.5 फुट आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 12 फुट की हाइट लेंगे, ताकि आपको ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी
वो थोड़ी अच्छी खासी मिल जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 19 या फिर 21 स्टेप में हमने इसको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाया है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, कम से कम 21 स्टेप होने चाहिए। वास्तु के हिसाब से 19 और 21 ये दोनों सुटेबल है। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट है। यहाँ पे ट्रेड का जो साइज है वो 10 इंच का है। और सीढ़ी के जो बाजू में आप देख रहे हो ग्रीन एरिया, ये है 5 फुट ये लंबा। यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत जो भी आपको लगाना हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो छोटे छोटे। उसके बाद हम देखते हैं अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर को। यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 फुट की। 4 फुट का एक सिंगल पल्ला आ जाएगा राइट हैंड साइड में एंट्री के लिए। अगर आपको डबल पल्ले का गेट देना है यहाँ पे, तो आप 5 फुट कर सकते हैं इसकी चौड़ाई। और इसके बगल में जो है हम यहाँ पे एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है ड्राइंग कम हॉल आ जाता है, जिसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड है, डाइनिंग भी है और सिटिंग भी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से की हुई है। वाइट कलर की फ्लोरिंग हमने रखी है, वॉल पे वॉलपेपर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी हमने फिनिशिंग मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो सारी चीज़ें जो है कॉस्ट में इंक्लूड रहेंगी। तो यहाँ पे सोफा सीटिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है और सामने जो है आपको यहाँ पे ये एलसीडी मिलता है। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल मिल जाता है। यहाँ पे आराम से बैठ के लोग खाना खा सकते हैं। अगर हम इस ड्राइंग हॉल की बात करें तो हमारा जो प्लॉट का फेसिंग ये है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट 6 इंच है। इस वॉल से लेके यहाँ से लेके एंट्री वाली वॉल तक 20 फुट 6 इंच है। और इसकी जो लंबाई है, ये सोफे वाली वॉल से सीढ़ी जहाँ से ये यहाँ से आपका और एलसीडी वाली वॉल तक 14 फुट है। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल बन जाता है आपका यहाँ पे। उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे किचन। किचन भी जो है साउथ ईस्ट में है, जो कि परफेक्ट प्लेस है किचन के लिए वास्तु के हिसाब से। और इसकी प्लेसमेंट भी जो है एज पर वास्तु हमने की हुई है। अगर आप चाहें तो इस साइड भी यहाँ पे एक काउंटर दे सकते हैं, लेकिन हमें एल शेप का ही काउंटर दिया है फिलहाल। यहाँ पे हमने सिंक रखा है, यहाँ पे आपका कुकटॉप हो गया और ये आपका हो गया फ्रिज। फ्रिज की लोकेशन यही है। और इसके आगे जो है एक छोटा सा हमने स्टोरेज स्पेस दे दिया, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को स्टोर किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं किचन के साइज़ की। तो यहाँ पे जो किचन का साइज़ है, इसकी चौड़ाई 10 फुट 6 इंच है। इंटरनल स्पेस जो है वो 10 फुट 6 इंच है। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो है आपका 8 फुट 2 इंच। और अगर हम स्टोर की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टोर का जो साइज़ है वो 4.5 बाई 4.5 का है। दोनों साइड से जो है 4.5 फुट ही है। एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपने ग्रोसरी को यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और शाफ्ट जो है हमने यहाँ पे दी हुई है स्टोर के बगल में या फिर डाइनिंग के बगल में भी आप बोल सकते हैं। ये शाफ्ट जो है एयर शाफ्ट है। शाफ्ट कम ओटीएस भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको एयर के लिए यूज़ करेंगे, वेंटिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए हमने यहाँ पे 3 फुट का एक दरवाज़ा दिया हुआ है। और इस शाफ्ट की अगर हम बात करें साइज़ की, तो 5 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 6 फुट 6 इंच है। ये बहुत बड़ा शाफ्ट है। अगर आप चाहें तो इसको एज ए डक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर अपने कूलर या फिर कुछ भी ओपन एरिया टाइप पर रख दिया, जिससे कि जो है एयर सर्कुलेशन बनी रहेगी। और इसका और भी एक बेनिफिट है कि ये बगल वाले रूम को जो है आपको विंडो मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेडरूम 1 की, जो कि हमारा बेडरूम 1 ये है। तो यहाँ पे जो है बेडरूम में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको फुल वॉल पे अलमारी मिल जाती है पूरी। यहाँ पे एक बेड मिल जाता है किंग साइज़ का। आपको एलसीडी मिल जाता है। फ्लोर आपको डिफरेंट कलर का मिलेगा यहाँ पे। वॉल पे वॉलपेपर्स कलर आप कोई सा भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक बाहर हमने एक बालकनी प्रपोज किया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि आप यहाँ पे 1-2 चेयर लगा के आराम से बैठ सकते हैं, या फिर जो भी यूटिलाइज करना हो जैसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये 3 फुट की बालकनी हमने बाहर निकाली है। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा पैसेज है इसका क्या साइज़ है, तो इसका जो कंप्लीट अंदर अंदर का जो साइज़ है वो 5 फुट का है, जिसमें से हमने 3 फुट की बालकनी निकाली है और 2 फुट एज ए ग्रीन चंक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसको चाहे तो पूरा ही कवर कर दें। जो भी हमारा ये काउंटर निकल रहा है बाहर, इसको आप पूरा ही कवर कर दो। और एक एंट्रेंस आप इधर से भी डाल सकते हो, जिससे कि डायरेक्ट आप इस रूम में जाओ।
तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस बेडरूम के साइज की। तो यहाँ पे जो है इस बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 11 फुट है और इसकी लंबाई जो है वो 13 फुट है। तो यहाँ पे जो है पूरा जो 11 फुट की जो आपकी चौड़ाई है उतने में हमने यहाँ पे अलमारी डाल दी है और ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है स्टोरेज के लिए। अगर आप अपने हिसाब से कुछ अलग इसको करना चाहते हैं, जैसे कि आपने आधे में जो है अलमारी डाल दी, आधे में जो है स्टडी टेबल, या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल शेल्फ टाइप कुछ डाल सकते हैं या फिर ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी यूटिलाइज वाली चीज़ें आ जाती हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाता है इस रूम के वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट। तो कॉमन टॉयलेट में एक बार आप देख सकते हैं कि जो भी हमने कमोड यहाँ पे रखा हुआ है वो यहाँ पे है, और अगर आपको वॉश बेसिन रखना है तो आप इस कोने में रख सकते हैं, लेकिन हमने एक सेपरेट वॉश बेसिन भी दिया हुआ है जो कि ये कॉर्नर में यूज़ होगा। यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं एक अच्छा खासा वॉश बेसिन, काफ़ी अच्छी जगह है ये। अब हम बात करें इस टॉयलेट के साइज़ की। तो यहाँ पे जो टॉयलेट है वो 5 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है। 5 बाई 10 का जो बाथरूम होता है बहुत बड़ा होता है। आप इसको एज ए वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि इस कोने में आप वॉशिंग मशीन रख लें और इस कोने में जो है आप वॉश बेसिन लगा लें। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। लेकिन वॉश बेसिन का जो मेन यूटिलाइज होगा, जैसे कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं या फिर हर दूसरी चीज़ खाते टाइम जो है हमें हैंड वॉश करना होता है, तो उसके लिए हमें जो है ये वॉश बेसिन काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी टॉयलेट के पीछे हमने एक छोटा सा शाफ्ट प्रपोज किया हुआ है, जो कि आप पाइप शाफ्ट या फिर वेंटिलेशन शाफ्ट इसको बोल सकते हैं, जिससे कि ये दो जो टॉयलेट हैं इनकी वेंटिलेशन होगी। तो इस शाफ्ट का जो साइज है यहाँ पे 4 फुट 3 इंच की चौड़ाई है और लंबाई आपका 3 फुट है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो शाफ्ट में जाने के लिए जो है एक छोटा सा कटआउट देना होगा, जिससे कि एक बंदा आराम से अंदर जा सके, जिससे कि कल को जो है कोई अगर पाइप हो या फिर मेंटेनेंस के लिए जो है काम हो सके। दूसरे टॉयलेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, उससे पहले हम देख लेते हैं बेडरूम। तो यहाँ पे जो है ये हमारा बेडरूम है जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, जो कि मास्टर बेडरूम के लिए काफ़ी परफेक्ट होता है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपको तीनों चीज़ें परफेक्ट मिलती है, जैसे कि आपको अलमारी मिल जाता है, यहाँ पे किंग साइज बेड और एलसीडी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टोरेज का, तो स्टोरेज आपका पूरे वॉल पे है। तो उस हिसाब से जो है इस रूम की चौड़ाई जो है 11 फुट है और लंबाई 13 फुट है। 11 बाई 13 का ये भी रूम है। और यहाँ पे जो है आप, जैसा कि मैंने बताया कि अलमारी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब एक डिज़ाइन मैं और बता देता हूँ कि दोनों साइड में जो है आपने कुछ जो है पल्लो वाला जो है डिज़ाइन रख लिया और बीच में जो है सेलरिंग वाला डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जिससे कि बीच में आपके बुक्स वगैरह आ सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कुछ टेक्निकल चीज़ें, जैसे कि हमारी वॉल की थिकनेस क्या है यहाँ पे, तो वॉल की थिकनेस जो है, आउटर वॉल जो है वो 9 इंच का है और अंदर वाली जो वॉल है वो 4.5 इंच है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डोर साइजेस की, तो यहाँ पे एंट्री का डोर आपको पता चल गया है। अगर बेडरूम की डोर की बात करें तो 3.5 फुट चौड़े रहेंगे, इससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं तो दरवाजे भी थोड़े बड़े होने चाहिए। हाइट आप जो है 8 फुट रख सकते हैं बेडरूम के दरवाजों की, और जो बाहर का जब दरवाजा है वो उसकी हाइट हो जाएगी 9 फुट। यहाँ पे जो है बाथरूम का दरवाजे की चौड़ाई है वो आपका रहेगा 2.5 फुट, और ये शाफ्ट का मैंने आपको बताया 3 फुट चौड़ा रहेगा, ये जो ईयर शाफ्ट है। तो इस हिसाब से जो है आपका हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विंडो की। तो विंडो की स्टार्ट हम करेंगे 3 फुट से। 3 फुट से लेकर हम जाएंगे, जो भी हमारा ये सामने का विंडो है तो यहाँ पे जो है हम दरवाजे को मैच करेंगे। बाकी को हम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम 8 फुट की हाइट पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो प्लान है काफ़ी यूनिक इसलिए है क्योंकि ये तीनों साइड से ब्लॉक है और हमने इसको प्रॉपर एयर वेंटिलेटेड प्लान बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। प्लस एक और साइज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है आप 35 बाई 35 में भी बना सकते हैं, जो कि आपकी जो चौड़ाई है वो आपका अगर
35 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो एरिया है ये 5 फुट छोड़ा है, तो 5 फुट ये आप कम कर लो यहाँ से, तो 35 फुट हो गया। तो 35 फुट में अब आप ये बोलोगे कि ये जो इस रूम का विंडो है वो कहाँ पे जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो है इस साइड से वेंटिलेशन इसकी नहीं होगी, लेकिन ये जो वॉल है यहाँ से आपकी वेंटिलेशन हो सकती है, तो आप यहाँ पे विंडो डाल सकते हो। तो उस हिसाब से आप थोड़ी बहुत जो है, अगर आपको बेड की प्लेसमेंट चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। अब हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की। अगर आप सेम टू सेम ये मैप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसके लिए जो है आपको कम से कम 18 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 18 से 20 लाख में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, यहाँ पे आपका जो लूज फर्नीचर है वो इस रेंज में नहीं आने वाला, इसलिए आप जो भी फिनिशिंग की चीज़ें हैं वो सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्लोरिंग डिज़ाइन, फ्लोरिंग टाइल, वॉलपेपर, पेंट, जो भी हमने फिनिशिंग यूज़ की है वो सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे कि आप ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग ये दोनों तरीके से प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है नॉर्थ फेसिंग आपको एक बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और वो है कार पार्किंग का। क्योंकि आपको नॉर्थ फेसिंग में प्लान को चेंज नहीं करना है, बस आपको एंट्री को चेंज करना है, और एंट्री के हिसाब से आप कार पार्किंग यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी ये जो चौड़ाई है इसकी नहीं है। तो यहाँ पे आप एज ए बाइक पार्किंग यूज़ कर सकते हैं इसको, और ईस्ट फेसिंग अगर आपको बनाना है इस प्लान को तो आप एज ए कार पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डीमेरिट है, लेकिन काफ़ी लोगों को जो है ये प्लान पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तु के हिसाब से हैं, और जो एक आध चीज़ें हैं वो माइनर हैं, क्योंकि 100% कहीं भी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।